माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बांधवा शिव भक्तश्च स्वदेशो भुवनत्रयम् शक्ति शिवाय हर हर महादेव। हम जितनी पूजा पाठ करते हैं, भगवान की जितनी साधना उपासना जब करते हैं, उतने ही कष्ट क्यों होता है हमारे जीवन में, उतने ही हम दुखी क्यों होते हैं? ये प्रश्न हमारे जीवन में एक न एक बार अवश्य आता है, अवश्य उठता है ये सवाल हमारे हृदय में कि हम जितनी भगवान की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, उतना ही हम दुखी होते हैं। और जो लोग पापाचरण कर रहे हैं वो लोग बहुत अच्छा फल रहे हैं। जो लोग धर्म नहीं करते, जो लोग भगवान को नहीं मानते, जो लोग अपनी मनमानी करते, अपना जो है अधर्म के आचरण से जो लूट घसूट कर रहे हैं, या जो लोग छल कपट से पैसा कमा रहे हैं, वो लोग खूब फल रहे हैं। और हम किसी का बुरा नहीं चाहते, हम किसी का बुरा नहीं करते, तो हम फिर भी दुखी हैं। और भगवान की शरण में होने के बाद भी हम दुखी हैं। क्यों? क्या भगवान हमारी सुनता नहीं है? या क्या भगवान हमारे ऊपर कृपा नहीं करता? ये प्रश्न हमारे मन में हमेशा रहता है। और ऐसा दूसरे लोगों को देखने के बाद, कभी कभी जब वो फल रहे हैं तो उनको देखने के बाद हमें कभी कभी असरदा भी हो जाती है हमारे अंदर। भारी असरदा होने के कारण कभी कभी हम दूसरे आश्रय को ले लेते हैं, दूसरे मार्ग अपना लेते हैं। हम पूजा सेवा भक्ति को छोड़ देते हैं, बीच में भगवान को छोड़ देते हैं हम, और सरल मार्ग को अपना लेते हैं। हम दरबारों के, तांत्रिकों के और तामसिक क्रिया करने वालों के झांसे में आ जाते हैं और उधर उस मार्ग पे चले जाते हैं। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? हमने कुछ किया भी नहीं किसी के लिए, हमने कभी किसी का बुरा भी नहीं सोचा, हमने किसी के लिए कुछ बुरा नहीं किया कभी। हम अपने जीवन में अपने बिल्कुल सात्विक रूप में अपने भगवान की पूजा सेवा में हैं। फिर भी हमारे साथ अचानक ऐसा क्यों हुआ कि थोड़ा सा किसी के साथ झगड़ा हुआ, थोड़ा सा किसी के साथ कुछ हुआ और कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस गए। किसी ज़मीन के पीछे, किसी अपनी प्रॉपर्टी के पीछे हम कोर्ट कचहरी के चक्कर में, व्यर्थ के चक्कर में फंस गए। हमारा पैसा, जमा पूंजी चली गई सारी। बड़ी गंभीर रोग ऐसे लग गए हमारे को बेमतलब के कि जो दवा दारू में सारा हमारा जीवन नष्ट हो गया। या फिर ईर्षा द्वेष के कारण में कोई रिश्ते में या फिर अड़ोस पड़ोस में कोई ऐसा हमारे साथ में ईर्षा द्वेष के कारण कोई ऐसे शत्रु बने व्यापार मार्ग में कि जिन लोगों ने हमारे ऊपर तंत्र कर दिया, एक तंत्र बाधा से हम पीड़ित हो गए, हमारा जीवन तहस नहस कर दिया। तो हमारी किससे क्या शत्रुता थी? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ? तो ऐसा कोई किसी का शत्रु नहीं है और कोई किसी के लिए तंत्र बाधा नहीं कर सकता, कोई किसी का अनिष्ट नहीं कर सकता। जब तक हमारे कर्म नहीं बिगड़ेंगे, जब तक हमारे कर्म सही होंगे, तब तक हमारे कोई ताकत नहीं है, कोई ग्रह नक्षत्र, कोई बाधा, तंत्र बाधा, कोई भी हमारे ऊपर कुछ कर दे। ये ईश्वर का विधान है। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब ब्राता। कहीं ना कहीं हम अपने ही कर्मों का भोग रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि हमने इस जीवन में तो कुछ ऐसा किया ही नहीं, तो फिर भी हम ऐसा कष्ट क्यों भोग रहे हैं? तो हम सिर्फ अपने इसी जीवन के बारे में जानते हैं जो अभी वर्तमान में है। हम सोचते हैं कि सिर्फ यही हमारा जीवन है, हमने तो किसी के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन ये सिर्फ नया नहीं है, ये जीवन हमारा अभी नया नहीं है। हमारे ऐसे पूर्व में कई बार हमारा आना जाना हो चुका है, कई बार हमारे जीवन हो चुका है, कई बार हम शरीर धारण करके यहाँ पर आ चुके हैं। जब हम बैंक से लोन लेते हैं और हमारी अधेड़ उम्र होती है, उस समय जब हम हमारी आवश्यकताओं के अनुसार, आवश्यकताएं कामनाएं हमारी ज़्यादा होती है और हम अधिक लोन ले लेते हैं और हमारी आयु पूर्ण हो जाती है, हम शरीर त्याग देते हैं, लेकिन वो लोन कर्जा हमारा शेष रह जाता है अगर। तो उसी प्रकार से हमारे पापाचरण प्रारब्ध इतने बन जाते हैं कि हमारा जो जीवन है वो समाप्त हो जाता है, उसकी आयु जितनी थी वो समाप्त हो जाता है। लेकिन वो भोगना, जो पाप भोगना था हमने, वो पाप भोगना हमारा रह जाता है, वो पोटली हमारी रह जाती है, जिसके कारण से दोबारा हमें जीवन लेकर के, दोबारा मनुष्य जीवन लेकर के या दोबारा योनियों में आने के बाद हमको वो भोगना पड़ता है कष्ट। उसी कष्ट को भोगने के लिए ये संसार हेतु बना है, ये मृत्युलोक बना है, उसी कर्म के फल को भोगने हेतु। ये ईश्वर का विधान है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्तुम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि सतैरवि। किसी भी कल्प में उस प्रारब्ध को नष्ट नहीं किया जा सकता, वो भोग करके ही खत्म होगा, वो भोगना ही पड़ेगा।
हाँ, इतना आवश्यक है कि जब हम ईश्वर के शरणागत हो जाते हैं, ईश्वर की शरण में चले जाते हैं, तो उसका प्रभाव बहुत कम हो जाता है हमारे ऊपर। लेकिन जब हम नया नया पूजा पाठ करते हैं, भगवान की भक्ति में जाते हैं, भगवान की सेवा उपासना में करते हैं, तो उस समय क्या है कि हमें त्वरित फल नहीं मिलता उसका, हमें प्रारब्धों के कारण, क्योंकि प्रारब्ध हमारे बीच में आ जाते हैं पूर्व के, और उस कारण से क्या है कि हमारी अश्रद्धा हो जाती है भगवान पे, गुरु पे हमारी अश्रद्धा हो जाती है और हम छोड़ देते हैं सब कुछ। तो कैसे जाने हम इस चीज़ को कि इसका समाधान कैसे होगा? देखो, इसका समाधान ये है कि भगवान ने जो विधान बनाया, जो सृष्टि करता है, जो नियंता है, जो पालन करता है, विलय करता है, जो नियंता है, जिसने नियंत्रण, जो सृष्टि पर, इस पर, ब्रह्मांड पर नियंत्रण करता है, पूरी सृष्टि पर नियंत्रण करता है, वो त्रिगुणात्मक मायापति, उसका विधान जो उसने बनाया है वो उसमें हस्तक्षेप नहीं करता। ना वो हमारे कर्म में हस्तक्षेप करता है, ना कर्म फल देने में हमको हस्तक्षेप करता है, ना वो हमारे प्रारब्धों को उसमें कोई छेड़छाड़ करता है। जब हम अपने आप को, उसको, ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, तो वो ज़रूर हमको उन प्रारब्धों को भोगा करके, ख़त्म करवा करके हमको अपनी शरण में ले लेता है। लेकिन उसको भोगने के लिए वो हमें इतना सामर्थ्य और इतना बल प्रदान कर देता है, ईश्वर भगवान, कि हमें वो कष्ट नहीं लगता, क्योंकि वो हमारे साथ खड़ा होता है। लेकिन ऐसा तब होता है जब हम अपने प्रारब्धों को काफ़ी हद तक कम कर देते हैं भजन बल से। हाँ, इतना ज़रूर है कि भगवान अपने विधान को, जो विधाता ने विधान बना दिया है, उसको मिटाता, उसको काटता नहीं है, लेकिन इतना अवश्य करता है कि वो हमारे कष्टों को थोड़ा कम कर देता है। हम कैसे जाने इस चीज़ को, कैसे जाने कि हमने पूर्व में क्या किया था? तो इसके लिए एक आईना है, जिस आईने से हम देख सकते हैं कि हमने पूर्व में क्या किया था। वो आईना होता है हमारी कुंडली, हमारे ग्रह नक्षत्र, जो पूर्व में निर्धारित हो जाते हैं। जिस समय हमारा जन्म होता है, हमारा पूर्व का प्रारब्ध क्या है, उसी के अनुसार हमारी कुंडली में दोष बनते हैं। तो उन दोषों को मिटाने के लिए हमको, अगर हम उसके उपाय करें भगवान की भक्ति के साथ साथ, तो हम उससे जल्दी से निजात पा सकते हैं। क्योंकि अपने इष्ट आराध्य की सेवा, पूजा, भक्ति, जप, नाम जप करने से हमको पाप ग्रहों की जो दृष्टि है, पाप ग्रहों का जो प्रभाव है, वो बिल्कुल कम हो जाता है। वो अपने आप बिल्कुल कम हो जाता है। शनि का जो प्रभाव है, राहु केतु का जो प्रभाव, बिल्कुल शांत हो जाता है। हमारी कुंडली के जो पाप ग्रह हैं वो बिल्कुल शांत हो जाते हैं। किंतु उसके बाद भी जो हमको पूर्णतः फल नहीं मिल पाता, कुछ कष्ट तो हमारे कम हो गए, लेकिन हमको जो फल प्राप्त नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ? फल प्राप्त इसलिए नहीं हुआ कि उसके अलावा भी कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जो शुभ ग्रह हैं, जिनमें बलाबल नहीं है। कुछ ग्रह हमारे अस्त हैं या कुछ मृत हैं, तो उनमें इतना बल नहीं है कि वो हमको उस भोग को, हम उसका उपभोग कर सकें अपने जीवन में। वो तत्व, उस ग्रह का तत्व हमारे शरीर में उतना कम है। जैसे चंद्रमा अगर कमज़ोर है, मृत है, अस्त है, तो हमारा मन एकदम चंचल रहेगा, मन हमारा कभी भी स्थिर नहीं रहेगा, मन हमको बिल्कुल पीड़ित रहेगा हमेशा। शुक्र अगर हमारा कमज़ोर है तो हम वैभव, सुख, समृद्धि, हम उसका उपभोग नहीं कर पाएंगे अपने जीवन में, क्योंकि चंद्रमा चतुर्थ भाव का कारक है। चतुर्थ भाव में जो है हमारा भूमि, भवन, वाहन इत्यादि सुख, समृद्धि, और शुक्र जो है सुख का कारक है। तो दोनों अगर कमज़ोर हैं, अंश बल में कमज़ोर है, मृत हैं या अस्त हैं, तो हम उसका तब भी हम उपभोग नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें भगवान की जो पूजा और सेवा, हमारी भक्ति है, उसके साथ साथ हमें अपने महादेव को, भगवान की सेवा के साथ साथ में हमें नवग्रहों को भी वो शांत तो अपने आप हो जाते हैं, लेकिन उनके प्रभाव को बढ़ाना भी चाहिए अपने जीवन में, उसको बल बढ़ाना चाहिए। वो कैसे बढ़ेगा? उसके जैसे हमारे शरीर में विटामिन की कमी है, तो हम उसके लिए विशेष विटामिन, जिसकी कमी होती है, उसकी विटामिन की हम गोली खा करके अपने शरीर को ठीक कर लेते हैं। तो उसी प्रकार जिस तत्वों की कमी है हमारे जीवन में, जिस एलिमेंट की कमी है, उसके लिए हम उसका उपाय करके अपने भगवान की सेवा करें, उस उपाय से उसकी सेवा करें, भगवान महादेव की हम सेवा करें, तो उससे वो ग्रह का प्रभाव बढ़ेगा हमारे जीवन में और हमें वो सुख समृद्धि प्राप्त होगी। तो ये कुंडली जो है हमारी आईना है, पूर्व का जो हमारे प्रारब्धों को दर्शाती है उसमें। और इस जीवन में हमको जल्दी से अगर प्राप्त करना है तो सबसे पहले अपने ग्रह नक्षत्रों पर भी काम करना पड़ेगा।
उसको भी काम करना पड़ेगा। अब कहीं कहीं पर ऐसा भी कहा जाता है कि जब अपने इष्ट की सेवा भक्ति में जो नाम जप कर रहे हैं तो फिर उसमें सारे ग्रह अपने आप शांत हो जाते हैं। ग्रह बाधा किसी को अलग से पूजने की आवश्यकता नहीं होती, किसी को शांत करने की आवश्यकता नहीं होती, किसी का कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि सिर्फ नाम जप ही पर्याप्त है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणमाम दुख समना नमामि शिव परम। ये सत्य है, ये सत्य है, बिल्कुल सत्य है ये। लेकिन उसके बाद भी ऐसा देखा गया है कभी कभी, क्योंकि उसके बाद भी ऐसा देखा गया है कि जो शनि का बिल्कुल प्रकोप था या राहु केतु का प्रकोप था वो बिल्कुल शांत हो गया है, लेकिन उसके बाद भी सुख की जो वैभव की कमी है या जो उसकी कमी है हमारे अंदर जीवन में, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं फिर भी नहीं प्राप्त हो पा रहा था। तो उसके लिए हमको उस तत्व का बल अपने अंदर बढ़ाना पड़ेगा, अपनी भक्ति से और अपनी उपायों से, कुछ उपाय करने से उसको बढ़ाना पड़ेगा ताकि हमको वो प्राप्त हो पाए। हर हर महादेव, नमः शिवाय। आगे हम बताएंगे कि भगवान महादेव की भक्ति सेवा के साथ साथ हम नवग्रहों का उपाय कैसे करें।